इसी चलाते रहना, बहुत गर्मी हो रही है रूम में। हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका वेलकम करता हूं अभिनय मैं सेट पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं पिछले 8-10 दिनों से कोविड ग्रसित रहा और धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आप बचे हुए होंगे, लेकिन अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे और आपको कोविड हो जाता है तो मान के चलिए कि 10 दिन आपके खराब गुजरेंगे। तो बेहतर है कि हम पहले से ही वो सब जो भी हमें परहेज बरतना है वो हम बरतें और अपने आप को ठीक रखना हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है। जो लोग इसी साल सीजीएल दे रहे हैं, अगले साल वालों के लिए उतनी मुश्किल नहीं है, वो 10 दिन बीमार होना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बीमार क्यों होना है। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास हमारी जो है वो फॉर्मूला बेस्ड एल्जेब्रा की क्लास है। हेडिंग लिखेंगे फॉर्मूला बेस्ड एल्जेब्रा। मैं वैसे बता चुका हूं फॉर्मूले, फिर भी एक बार रिवाइज करूंगा, ठीक है, कि क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या क्या बातें हैं। एक बार फिर से लिखूंगा, आप सबको आते हैं वैसे तो, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आपका जवाब होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मैं कहूंगा a माइनस बी का स्क्वायर क्या है, तो आप कहेंगे a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। अगर मैं बात करूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो a प्लस बी और a माइनस बी है। ठीक है, उसके बाद a प्लस बी की क्यूब बराबर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, और a माइनस बी की क्यूब है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। यहाँ पे हमें दो फॉर्मूले और जानने की जरूरत है। a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब है बराबर a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये ठीक है, इतने से फॉर्मूले अभी आपको याद रखने हैं। ज्यादा कोशिश मत करिए, दो फॉर्मूले और बताऊंगा अगले पेज पे, जरूरत पड़ेगी तो वो भी याद रखने हैं। एलजेब्रा, एवरेज रेशियो, ज्योमेट्री, गुरुदेव एक साथ इतने क्लासेस, पूरा सिस्टम कंफ्यूज हो गया। आलोक भाई कैसी बातें कर रहे हैं। अब एक दिन अर्थमेटिक और एक दिन एलजेब्रा की क्लास रहेगी। कोशिश कर रहा हूं कि दिन में रखूं, ताकि या तो इसी टाइमिंग पे या दिन में, ताकि 2 पौने 2 घंटे प्रॉपर मिल पाए। ठीक है भाई, ये मेरी कोशिश है। 2 स्लॉट लेके चलूंगा, या तो इस स्लॉट पे क्लास होगी या इस स्लॉट पे क्लास होगी। ये फॉर्मूले सबको आते हैं, फिर भी 2 और लिख लीजिए, इसकी भी जरूरत आज की क्लास में पड़ने वाली है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, चले मैं सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल सीधे छाती के ऊपर फेंका है, बेहद आसान है। पहला सवाल छाती के ऊपर फेंका है, बेहद आसान है। 2-3 कराऊंगा इस तरीके के, मजा आ जाएगा। देखो भाई, जब कभी लाइफ में ऐसा सवाल आए तो मैं सीधे इसका उत्तर फेंक के बता सकता हूं कि इसका उत्तर होगा 64 और 64 का अंडर रूट 8।
ठीक है, मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, आप सोचेंगे नहीं कि कैसे। देखो हमें x माइनस रूट एक्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 64x इधर है ना, 64 को बस इधर लेके चले जाते हैं। आप कहेंगे जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचेगा, तो बराबर 64 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स और प्लस एक्स बचेगा। बोलो सही है। मैंने क्या किया, मैं 64x को इधर लेके चला गया, खुद लिख रहा हूं 64x को इधर लेके जा रहा हूं, तो 64 कॉमन आ जाएगा भाई दोनों में से। यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है आज की क्लास में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आज की क्लास, फॉर्मूला बेस्ड क्लास है, नो कॉन्सेप्ट इन टुडे क्लास। ठीक है, अब आप देख रहे हो मित्र कि अगर हम इसका फैक्टर कर दें, इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं, आप देखोगे ये x का स्क्वायर है और ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर है। बोलो क्या हम x को अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं? कितने लोग जानते हैं कि मैं x को अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं? x को अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, चलो अब मैंने इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये क्या होगा, x प्लस अंडर रूट एक्स और x माइनस अंडर रूट एक्स बराबर 64 रूट एक्स प्लस एक्स। ये कर दिया मैंने। बोलो भाई, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड में 240 का ऑप्शन नहीं आया, मैंने टीम को बोला था, तो टीम ने मुझे ये बोला कि जो 360 पे आपका डेटा कंज्यूम होगा वही 240 का हो रहा है, वो सिर्फ कहने के लिए 360 है, बट वो वैसे 240 ही है। तो ये बोल दो जो 360 दिख रहा है आपको वो 240 ही है, उससे नीचे करेंगे तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। अब आप देखो कि ये इससे कट सकता है भाई, पूरा का पूरा बिल्कुल कट सकता है। यानी हमने देखा कि x माइनस रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 64 आ गई। अच्छा हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, हमसे सवाल में ये पूछ रहा है ये, तो ये क्या पूछ रहा है हमसे, अंडर रूट 64 की वैल्यू पूछ रहा है, उत्तर कितना आएगा 8। यही उत्तर है। ये सवाल सबको समझ आ गया? मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। इस वीक एलजेब्रा भी खत्म हो जाएगा, कोशिश है, और इस वीक रेशियो प्रोपोर्शन भी खत्म हो जाएगा, दोनों चीजें इस वीक खत्म हो जाएंगी। ठीक है सर, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस लग रहा है, कम कर देते हैं ब्राइटनेस। डोंट वरी, आप ये सवाल करिए जल्दी से। इस सवाल का उत्तर तो अब आप देखते ही बता देंगे। देखो सेम सवाल है, मैं कहूं तो डायरेक्ट उत्तर फेंक सकता हूं 17। कैसे? मैंने क्या किया, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 289 एक्स प्लस 289 रूट एक्स। ठीक है, इसके फैक्टर कर दिए तो वही एक्स प्लस रूट एक्स, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस रूट एक्स बराबर 289 कॉमन ले लिया बेटा, एक्स प्लस रूट एक्स, तो ये आपस में कट गए एक दूसरे से, तो x माइनस रूट एक्स कितना आ गया 289। अगर मैंने पूरे का अंडर रूट ले लिया x माइनस रूट एक्स का, तब ये कितना आ गया 17। यही इस सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर है। एक बच्चा कह रहा नहीं सर डेटा भी ज्यादा कंज्यूम होता है, तो उनको ये वाला मैसेज भेज दीजिए कि 240 का ऑप्शन क्यों आ रहा है, बच्चे ये शिकायत कर रहे हैं, सीधे बता दीजिए, ऐप वाले ग्रुप में डाल दीजिए। ये सब चीजें मेरे पार्ट में नहीं है ना, मुझे टेंशन मिलती है। कह दो कि भले ही डेटा हो भी रहा है ना, आप 240 का ऑप्शन दे दो, सर कह रहे हैं डेटा को गोली मार दो, डेटा से कोई मतलब नहीं है। आज जितने भी सवाल होंगे सब फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाएगा।
देखो, अब मैं ये समझ गया कि यहाँ पे a की घात 7 है और यहाँ पे a की घात 3 है। अब a की घात 3 से a की घात 7 कैसे बन सकता है? तो बच्चा बोलेगा जी पहले तो स्क्वायर करना पड़ेगा तब कोई चांस है बनने का। हमने कहा जी इसका स्क्वायर कर देते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? आप करेंगे जी a की घात 6 प्लस 16 a स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 a की घात 4 बराबर 64। यही होगा दोस्त। गलत तो नहीं किया कुछ अभी तक कुछ गलत तो नहीं किया। a की घात 6 आ गया। मैंने कहा भाई मुझे तो a की घात 7 चाहिए। तभी एक बच्चा बोला कि कोई बात नहीं, a की घात 6 से a की घात 7 बनाना आसान है, दोनों तरफ a से गुणा कर दीजिए। मैंने a से गुणा कर दिया। ये आ गया जी a की घात 7 प्लस 16 a की क्यूब प्लस, ये मैंने गलत तो नहीं किया, इसका स्क्वायर करके सही तो किया है ना? हाँ, प्लस 8 a की घात कितना आ जाएगा? 5 बराबर 64 a। मुझे लगता है कि हमने शायद स्क्वायर करने में गड़बड़ कर दी। ऐसे बात बनेगी नहीं क्योंकि हम a की घात 5 को किधर लेके जाएंगे। अब आपने देखा कि जब यहाँ a की घात 5 बन गई तो 5 का मान निकालना मुश्किल हो गया। इसका मतलब मैं समझ गया कि मुझे जो तकलीफ देगी वो ये 4 देगी। इसका मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, ये आ जाए तो बात बन जाएगी। तो मुझे समझ में क्या आया? मुझे समझ में आया कि मैं करना तो मुझे स्क्वायर ही है। ये मैंने आपको इसलिए करके भी दिखाया था कि हमें पहली बार में ये बात नहीं पता चलेगी। करना तो मुझे स्क्वायर है, लेकिन मैं स्क्वायर करूंगा कैसे? ऐसे करके करूंगा, 8 माइनस 4। समझ गए? अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा बेटा। अब जब मैंने स्क्वायर किया तो ये कितना आ गया? a की घात 6 बराबर 8 8 64 प्लस 4 चौक 16 a स्क्वायर 8 चौक 32 दूनी 64 a। ये आ गया बेटा। अब सही है? अब सही है? अब मुझे a की घात 7 निकालनी थी तो मैंने अब a से गुणा कर दिया दोनों तरफ, गुणा बाई a। तो ये आ गया a की घात 7 बराबर 64a प्लस 16 a स्क्वायर माइनस 64, ये a की क्यूब आ गया a स्क्वायर। चलेगा? आपने कहा कि जी 64 a स्क्वायर तो हमें चाहिए भी, तो हम a की घात 7 के इधर ले आए 64 a स्क्वायर। तो यहां से हमने 16 कॉमन ले लिया बेटा, तो ब्रैकेट में आ गया a की क्यूब प्लस 4a। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि a की क्यूब प्लस 4a की जो वैल्यू है वो 8 है, वो हम यहाँ चुपका देंगे। तो 16 गुणा 8, 16 में 8 128। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। मैडम बैठ बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ये देख लो 128।
देखो जो बच्चे कह रहे हैं जिनको नहीं समझ में आया उनको दोबारा बता रहा हूँ मैंने किया क्या है। मैं पहले 4a को उठा के इधर लेके गया तो a की क्यूब आ गया 8 माइनस 4। फिर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया क्योंकि मुझे पावर 7 चाहिए थी। तो a की घात 6, अट्ठू अट्ठू 64, 16a स्क्वायर, 2a भी 64। अब मैंने a से गुणा कर लिया, a की घात 7, 64a, 60a की क्यूब माइनस 64a स्क्वायर। ठीक है, तो a की घात 7, 64a स्क्वायर इधर आ गया, इसमें से 16 कॉमन ले लिया, a की क्यूब प्लस 4 है। अब a की क्यूब प्लस 4 है तो 8 है, 8 यहाँ रख दिया, 16 8 128। एक बच्चा कह रहा है सर सफेद सफेद हो रहा है सब कुछ, इसमें गलत क्या है अगर सब कुछ सफेद सफेद हो रहा है तो? एक ये सवाल देखो जरा, सफेद सफेद होना गलत थोड़ी है। रंजन कह रहा है सर a की क्यूब और 2 का क्यूब करके, वो भी एक तरीका हो सकता है, वैसे भी आप कर सकते हो, बट अभी ज्यादा सवाल करने पे फोकस करते हैं, जो मैं तरीके बता रहा हूँ वो बेस्ट तरीके हैं। देखो अब जैसे मुझे पता चल गया कि ये 2 रूट एक्स है और यहाँ से मुझे 50 लेना है, मतलब कि मुझे क्या लेके जा सकता हूँ मैं इधर, तो भाई 25 लेके जा सकता हूँ, यानी ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 50 रूट एक्स प्लस 25x। ये मैंने कॉमन ले लिया, चलेगा? चलेगा दोस्त? तो आप कहेंगे हाँ जी दौड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे इसको आप लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने जोड़ दिया एक्स प्लस 2 रूट एक्स और एक्स माइनस 2 रूट एक्स, ठीक है, बराबर मैंने 25 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 2 रूट एक्स, ठीक है। अब आपने देखा एक्स प्लस 2 रूट एक्स तो कट गया, एक्स माइनस 2 रूट एक्स कितना आ गया। अब मुझे लगता है कि ऐसा सवाल अगर कभी सीजीएल में आया तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो ऐसा सवाल खत्म नहीं कर पाएगा, फिनिश कर देगा, फिनिश। 5, आगे बढ़ते हैं। सर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूं, कर दो कर दो, करो मुझे मैसेज, भाग भाग के करो, छोड़ो मत किसी भी तरीके का कोई मैसेज। देखो भी जब कभी ऐसा सवाल आता है तो ये तय हो जाता है कि हमें इसकी क्यूब करनी है, बट क्यूब कब करनी है, तो हम जरूरी नहीं है कि पहले y से भाग करें तभी क्यूब करें, हम डायरेक्ट भी क्यूब कर सकते हैं। यानी मैं अगर इसकी डायरेक्ट क्यूब करूं तो 8x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy, तो 3 दूनी 6xy, ब्रैकेट में a माइनस बी 2x माइनस वाई बराबर 2 की क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। बोलो 8 आएगा कि नहीं? आएगा 8, ठीक है। अब मैंने कहा कि 2x माइनस वाई
2x माइनस वाई की वैल्यू 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 रखना चाहता हूँ। 2 रख दिया मैंने। xy की वैल्यू कितनी है? 2xy। ये पूरा 2xy हो जाएगा, तो इस 2xy की वैल्यू कितनी है सवाल में? 3। ये आ गया 8 माइनस वाई की। अच्छा सुन लो, इसकी वैल्यू 2 और 2xy वहां से 3, 18 माइनस का 18 बराबर 8। हमने देखा तो ये आ गया 8x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब बराबर 18 और 8 26। अब लेकिन हमें y की क्यूब बटे 8 चाहिए, तो हमने इस पूरे को डिवाइड बाई 8 कर दिया। पूरे को डिवाइड बाई 8 करेंगे तो x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब बटे 8 बराबर 26 बटे 8 बराबर 13 बटे 4। 13 बटे 4 ये आ जाएगा उत्तर। खेल खत्म। किसी को भी डाउट है तो बताओ। सर मैं फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहा हूँ, सुनिए। पीसी में वीडियो फॉर्मेट एक्सेस नहीं हो पा रहा है, इसकी प्रॉब्लम देख लीजिए। पहली बार मैसेज कर रहा है। इस सवाल में मैंने कुछ नहीं किया। a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाया। a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी बराबर जो भी था उसकी क्यूब। अब 2x माइनस वाई 2 के बराबर है। जैसे ही हम 2 रखा तो ये 2xy हो गया, और यहां से मैं कह रहा हूँ कि 2xy कितना है? 3। तो 6 3 18, 18 और 8 इधर आएगा 26। 8 से भाग कर दिया, बात खत्म। एक बहुत प्यारा सवाल है। जो बच्चा इस सवाल का जवाब देगा मैं समझूंगा उसको ठीक से फॉर्मूले आ गए। देखो भाई, x प्लस रूट एक्स प्लस 2/√x है और x माइनस 4/x है। देखो यहाँ से एक बात तो पता चल गई, मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ। और फैक्टर करके कोई भी बच्चा बताओ पहले उत्तर यार, हर चीज मैं ही थोड़ी बताऊंगा। एक बच्चा स्मिता पाठक है, वो कह रहा है 216 होगा, गलत है। सर आपको आज फर्स्ट टाइम इतना इमोशनल देखा अन अकेडमी पे। आज मेरी आखिरी क्लास थी और मैं उसको चाहता नहीं था आखिरी बनाना, बस पता नहीं भगवान ने चाहा तो फिर से बहुत सारी क्लासेस भी होंगी। एक वक्त फिर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा अच्छे वक्त लाएं जीवन में। देखिए भाई, अभी उस पर कोई बात नहीं करूंगा। ये क्या होगा? ये मैंने लिखा रूट एक्स प्लस 2/√x बराबर, ये x है तो रूट एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 2/√x का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा? ये होगा रूट एक्स प्लस 2/√x बराबर रूट एक्स प्लस 2/√x ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस 2/√x। देखो भाई, अब हमने क्या किया, ये आपस में कट गए दोनों, तो मैंने देखा बराबर आ गया रूट एक्स माइनस 2/। अच्छा हमें क्या चाहिए सवाल में? हमें चाहिए x प्लस 4/x। ये हमें चाहिए x प्लस 4/x। तो x प्लस 4/x कैसे मिलेगा? मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर बराबर x प्लस 4/x माइनस 4। यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि x प्लस 4/x बराबर 5। x प्लस 4/x कितना आ गया? 5। अगर x प्लस 4/5 है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? 5 की 3 बराबर 125। बराबर 125। ये उत्तर। जीत भट्ट हमारे साथ है।
आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है इस सवाल में, कुछ नहीं करना है। जो बच्चा इस सवाल को करेगा मैं समझूंगा उसमें सच में दिमाग है, पैदल नहीं है वो। सर ज्योमेट्री का 31st पार्ट प्ले नहीं हो रहा है, एरर शो कर रहा है। यार अभिषेक शर्मा कैसी बातें कर रहे हो। प्रिया तबीयत ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो रही है, थोड़ा बसा हुआ है कोविड, निकल जाएगा। ऐसा कोई, मैं कोविड से डरता नहीं हूँ, बड़े बड़े कोविडों को मैंने। संभाई सर आप यूट्यूब से अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये पहली बार किसी बच्चे ने बोला, वरना मैं यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। बट ये है कि यहाँ सवाल बहुत ज्यादा कराता हूँ, एक एक तरीके के चार पांच कराता हूँ, वो यूट्यूब पे कराना संभव नहीं है थोड़ा। क्योंकि यहाँ एक चैप्टर 10 दिन भी चल जाएगा, 20 दिन भी चल जाएगा, तो भी किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। बट यूट्यूब पे दिक्कत है, यूट्यूब पे एक टॉपिक 4 या 5 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता, चलेगा ही नहीं। यहाँ तो जब तक एक टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक चलेगा, किसी की हिम्मत नहीं है कोई फालतू बोल। देखो जो पूछ रहा है उसको टी मान लो, मैंने क्या कहा, जो पूछ रहा है उसको टी मान लो, ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, इसको गुणा कर दिया आपस में। गुणा में क्यों कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे a प्लस बी दिया हुआ है भाई, और a माइनस बी दिया हुआ है भाई, अगर मैं दोनों को गुणा कर दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं, बोलो होगा या नहीं, पहले बताओ मुझे। होगा, तो आपने कहा हाँ जी होगा, गुणा कर दिया। अब जब मैं गुणा कर रहा हूं तो ये जो ए स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 40, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 40 माइनस, माइनस होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11, ये माइनस हो जाएगा, बराबर मल्टीप्लाई किया है तो 17t हो जाएगा। गीत बट आपका आया इस सवाल का उत्तर, बोलो। अब आप देखेंगे एक चीज, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3x से माइनस है तो ये कट जाएगा, 40 प्लस 11 51 बराबर 17t, टी मतलब चाहे 17 टी 51, तो 3 आ जाएगा। टी कितना आ जाएगा, 3। चले ऐसा एक सवाल और करते हैं, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, फिर से बता देता हूँ। ए प्लस बी 17, ए माइनस बी टी, मल्टीप्लाई किया 17t, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट गया। जैसे ही रूट हटा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर इससे कट गया, 3x माइनस के 3x से कट गया, माइनस 11 माइनस प्लस हो गया 51, 17t बराबर 51, टी बराबर 3। ये सवाल कौन करेगा, सेम टू सेम सवाल है, बस गुणा करनी है और कुछ नहीं करना भाई। क्यूब रूट टी प्लस 40 माइनस क्यूब रूट टी माइनस 20 बराबर 10, देन क्यूब रूट टी प्लस 40 का स्क्वायर। देखो ये ऐसे ही है, ये ए माइनस बी है, ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये ए बी है, बराबर क्या होगा, बराबर आपको याद हो या ना हो अभी याद आ जाएगा। जब ए माइनस बी की गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से की जाए तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बचेगा। यहाँ पर ए क्या है बेटा, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ए क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 है, यहाँ पे बी क्या है, क्यूब रूट ऑफ टी माइनस 20, यही है भाई। इतनी सी बात आ गई समझ। अब जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मैंने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो इधर तो आ गया 10t, 10t 10 है, इधर इसकी क्यूब करूंगा तो t प्लस 40 बचेगा,
माइनस इसकी क्यूब करूंगा तो t माइनस 20 बचेगा। t से t कट गया, 60 बराबर कितना आ गया 10t, तो t कितना आ गया 6। t कितना आ गया, यही उत्तर है, t 6 आ गया। ये सवाल बहुत अल्टीमेट है और बहुत बार पेपर में आ चुका है। मैं चाहूंगा अगर आप इस सवाल को करें तो मुझे बेहद खुशी होगी। मैं इसको कट ही कर देता हूँ, थोड़ा सही रहेगा। कट करके छोटा कर लेते हैं। कौन बच्चा करेगा इस सवाल को? बहुत प्यारा, बहुत बार आ चुका है। पहले ये सीडीएस में आता था, फिर अब कई बार यहाँ आ चुका है। कैमरे थामे खड़ी है जिंदगी, देखकर उसे हर बार मुस्कुराना पड़ता है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, जल्दी सवाल करो। देखो भाई कैसे करेंगे इस सवाल को, कोपचे में लेके करता हूँ। पता है, जब कभी ऐसा सवाल आता है ना तो हमें ये सोचना पड़ता है कि जैसे x माइनस वाई है और पूछा क्या है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, यानी हमें करना तो स्क्वायर पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे होगा स्क्वायर? मैंने लिखा है यहाँ पे x माइनस वाई बराबर अंडर रूट 3, स्क्वायर कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर, ठीक है, 3 हो गया भाई। अब मुझे पता है कि मुझे पावर 4 चाहिए, तो मुझे दोबारा स्क्वायर करना है। 3 टर्म का मुश्किल भी है और जरूरत भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ दो दो टर्म करके बैलेंस कर लेंगे। 3 प्लस 2xy, यही होगा। अब आपने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बराबर 3 तिया 9 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12xy, ये आ जाएगा 12xy। ठीक है, अब आप खुद देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं जो ये कंडीशन दे रखी है, तो मैं एलसीएम ले लूं, एक्स वाई को इधर गुणा कर दूं, तो 6xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 6 दे रखा है, यही है। एक्स वाई से इधर गुणा कर दी, यानी मैं समझ गया
मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ और की है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 2x² y² और आएगा। अब मैंने देखा जो मुझसे पूछा है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बराबर 9 प्लस 2x² y² प्लस 12xy। ठीक है भाई, अब हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया पुत्र। जब हम 2 कॉमन ले रहे हैं 9 प्लस 2x² y² प्लस 6xy, ठीक है। तो 6xy प्लस x² y² क्या होगा 6, यानी कि 9 प्लस 2 गुणा 6, 6 दूनी 12 और 9 21। ये उत्तर आ गया, ये उत्तर आ गया 21। किसी का आ रहा था 21, 14 बता रहा है भारती, मनीष का 21 आ रहा था, यश वसीम का आ रहा था, सत्यम का आ रहा था, एसएससी योद्धा का आ रहा था। एक बार देख लो, दोबारा से समझाता हूँ, नोट कर लो एक बार। पहले पहले जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे नोट करो, फिर समझाता हूँ। सर इस वक्त को भी पहचाने ब्रजेश यादव। ब्रजेश भाई दोबारा देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ x माइनस वाई √3 था, स्क्वायर किया x² y² माइनस 2ab 2xy बराबर 3। फिर स्क्वायर करना था तो 2xy को इधर ले गए। अब a प्लस बी दोनों तरफ है तो स्क्वायर कर दिया, x की घात 4 y की घात 4 2x² y², 3 का स्क्वायर 9, 4x² y², 3 दूनी 6 दूनी 12xy। ठीक है, अब 2x² y² इधर चला गया तो 9 प्लस 2x² y² प्लस 12xy, 9 प्लस 2x² y² प्लस 6xy। अब x² y² प्लस 6xy कितना है 6, 6 दूनी 12, 12 और 9 कितना हो गया 21। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक सवाल करेंगे ऐसे। अरे ये क्या हुआ? देखिए छोटा सा सवाल करना है, 2xy कॉमन होगा, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी होगा उत्तर यही आएगा। और सही किया था हमने, उसमें कुछ भी गलत नहीं किया। देखो भाई कुछ नहीं करना होता, जब कभी ऐसा सवाल आए तो आप बस ये याद रख लो कि 21 और 9 की गुणा करनी है, जो दिया है उसमें से 3 घटा देना है। 21 में 189 में से 3 गए, 186 उत्तर आ गया। 9 गुणा 21 कितना, 186 सवाल का उत्तर आ रहा है।
और कई बच्चे कितने बदतमीज हैं जिनका 12 भी आ रहा है, ऑप्शन में 186 नहीं है लेकिन उनका 12 आ रहा है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। ऐसा हमने करा क्यों? 3 क्यों घटाया? हम क्या करते हैं जब कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है, तो इन दोनों की आपस में गुणा करते हैं। 1/A, 1/B, 1/C बराबर 21 गुणा 9। ठीक है, गुणा करते हैं, गुणा कर दी भाई। अब क्या होगा? जब मैं A से इसकी गुणा करूंगा, A की गुणा इसमें करूंगा तो 1 आएगा प्लस A/B प्लस A/C। जब B से गुणा करूंगा तो B/A प्लस 1 प्लस B/C प्लस C से जब गुणा करूंगा तो C/A प्लस C/B प्लस 1 बराबर 189। 189 ठीक है, होगा 189। अब हमने क्या किया, जो एक है ये माइनस कर दिया। तो आप देखोगे कि जो सवाल में पूछा है ना, जो सवाल में पूछा है सिर्फ वही बचेगा। तो 189 में से ये एक ये 3 घट जाएगा, वही मैंने यहाँ पे किया, 186 उत्तर आ जाएगा। बोलो भाई। जब कभी इसका सवाल आए एक ही बात याद रखो कि जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे और उसमें ये जो 3 बचता है ये माइनस कर देंगे, उत्तर आ जाएगा, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछ रहा हूँ। जल्दी जल्दी उत्तर बताना है। जो जल्दी बताएगा उसे 10 रुपए मिलेंगे, जो लेट से बताएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 20, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड माइनस वाई बराबर 30, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर 50। ठीक है, जब कभी ऐसा सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पे क्या फायदे है? फायदा ये है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा। और जब इन्हें जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50 30 और ये 100 हो जाएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 10 × 10, 10 × 10। तो मुझे पता चल गया कि ये कितना आ गया, 10 आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10। ठीक, ये 10 आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 आ गया। अब मुझे तो केवल x चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं एक कोई पकड़ लेता हूँ, इनमें से किसी भी एक को पकड़ लेता हूँ। देखो कितना सिंपल कर दूंगा सवाल को। मैंने क्या किया, एक तो इसकी जगह रख दिया 10। रख सकता हूँ भाई? आपने कहा हाँ जी रख सकते हो 10। ये y प्लस जेड था, इस y प्लस जेड की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 10 माइनस एक्स, और एक x पहले से माइनस है, ये मैंने y प्लस जेड की जगह रख दिया, बराबर 50। तब एक बंदा बोला 10 पंजे 50, 5 इधर लेके आऊंगा तो 5 बराबर 2x, x कितना आ जाएगा, 2.5। क्या किसी का उत्तर आ रहा था 2.5? 5/2 आ रहा था किसी का? 5 आ रहा है लड़कों का। क्या 5/2 आ रहा था किसी का भाई? बता दो मुझे। आप ये भी कर सकते थे, सिंपल सी बात, आप ये भी कर सकते थे मेरे दोस्त, कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 है, ऐसे समझो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, और वो 10 में यहाँ डाल रहा हूँ तो यहाँ से y प्लस जेड माइनस एक्स कितना आ रहा है, 5। और फिर मैं घटा रहा हूँ दोनों को तो ये पूरा कट जाएगा, 2x बराबर 5, x 5/2। बात एक ही है, वही काम मैंने यहाँ पे किया है, वही काम यहाँ पे किया है, कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग है बस। बोलो भाई।
ये भी सवाल बहुत प्यारा है, फ़ॉर्मूला बेस्ड ही है, स्क्वायर और ये सब चीज़ें करनी है। बताएँ जल्दी उत्तर। सर मेरे मसाज शो नहीं हो रहा है क्या? सतेंद्र। सतेंद्र आपने मसाज ली नहीं होगी, शो कैसे होगी? जब आप लोगे तभी तो शो होगी आपको मसाज। ले रहे नहीं हो, शो होगी। देखो भई, अब अगर ये सवाल हमें पहले हम x की क्यूब की वैल्यू उठा के रख देते हैं। x की क्यूब की जो वैल्यू है, वो x प्लस 1 आ रही है। देखो भई, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो x माइनस 1 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा तो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी, प्लस x स्क्वायर से गुणा करूँगा तो ये x की क्यूब माइनस x स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है? देख लो क्या किया मैंने। दोबारा से लिख देता हूँ साफ तरीके से। मैंने x माइनस 1 एलसीएम लिया, तो ये x स्क्वायर माइनस 1, इसकी गुणा इससे होगी तो x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपने देखा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर दिया, बराबर एक्स की क्यूब की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस 1, और ये माइनस 1 माइनस 2 बटे एक्स माइनस 1। ऊपर भी एक्स माइनस 1, नीचे भी एक्स माइनस 1, कट गया, एक उत्तर आ गया, बात खत्म।
एक्स की क्यूब बराबर एक्स प्लस वन था, हमने यहाँ एक्स की क्यूब की जगह एक्स प्लस वन रखा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे एक्स माइनस वन एलसीएम आया, एक्स माइनस वन की इससे गुणा हुई एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर से एक्स माइनस वन की गुणा हुई एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स की क्यूब कितना है एक्स प्लस वन, और एक्स प्लस वन माइनस टू, तो एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस वन इक्वल, खत्म बात। अरे डिवाइड कैसे करा है, डिवाइड तो कुछ करा ही नहीं है भाई, डिवाइड तो ऐसे करा है, ये x माइनस वन बच गया, ये भी x माइनस वन, अब इसमें डिवाइड क्या करना था, एक लिख दिया, डिवाइड कैसे करा, बाकी तो गुणा करिए, एलसीएम लेना नहीं जानते, गुणा करना नहीं जानते, क्या जानते हो फिर वो तो बताओ अपने बारे में कि जी मैं ये जानता हूँ। ये सब सवाल हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं, वही है। एक सवाल पिछली क्लास का रह गया है करने के लिए, ये वाला, ये बच्चा जो भी बच्चा ये सवाल बता देगा मैं समझूंगा कि सच में दिमाग है और उसने सच में पढ़ा है जो मैं पढ़ाता हूँ। बताएं भाई क्या उत्तर होगा। बताएं क्या उत्तर आएगा। दिल का दरिया। देखो भाई, ऐसे सवाल में हमने ये कहा था कि जब जैसे इक्वेशन कम होती है तब हमने एक तरीका बनाया था आज से 4 साल 5 साल पहले कि अगर एक इक्वेशन है और तीन वेरिएबल, एक इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, ठीक है, तब हमें पता है कि दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं तो इनको हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने कहा आपने ठीक है सी को जीरो मान लिया चलेगा, लेकिन अब आप बी को जीरो नहीं मान सकते क्योंकि बी और सी अगर दोनों मान सकते हैं कि बी को जीरो, आप मुझे बताओ अगर बी और सी दोनों को जीरो मान लिया तो इनफाइनाइट बन जाएगा ना, तो नहीं मान सकते, तो मैंने बी को वन मान लिया, सी को जीरो किया और बी को वन मान लिया, तो सवाल इतना सा रह गया ए प्लस एक बटा ए बराबर एक, ये रह गया सवाल। पूछा क्या है सवाल में, ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए, ये पूछा, इतना सा सवाल रह गया। जब मैंने सी को जीरो माना और बी को एक माना तब इतना सा रह गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि अगर ए प्लस एक बटा ए एक है तब ए की क्यूब बराबर माइनस एक होगा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ या नहीं, बताओ पहले पढ़ा चुका हूँ या नहीं। ए प्लस एक बटा ए अगर एक है तो ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए पूछा था हमसे, तो मैंने एलसीएम लिया ए, तो ऊपर आ गया ए की क्यूब प्लस वन, ए की क्यूब का मान माइनस एक है, माइनस एक प्लस एक बटा ए बराबर जीरो, उत्तर आ गया। कितना आ गया जी, जीरो उत्तर आ गया। क्लियर है सबको, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको क्लियर नहीं है। चलिए अगला सवाल पूछ रहा हूँ। खाली है करिश्मा, गोरी है करिश्मा, किसी की है पगली है करिश्मा। मुझे लगता है पूरे इंडस्ट्री में एक हीरोइन है जो किसी को पसंद नहीं होगी, वो है करिश्मा कपूर, बट पता नहीं उसने भी फिल्में बनाई है, वो भी फिल्मों में आई है,
लोगों ने पसंद किया उसे और उसके बाद एकदम खत्म हो गई। कैसे हो गई भगवान जाने। मैंने तो आज तक उसकी कोई फिल्म ही नहीं देखी। क्यों देखूंगा मैं करिश्मा की फिल्म। उससे बढ़िया मैं राखी सावंत की फिल्म नहीं देख लूंगा। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा, जाने कैसी दूर है। जो बच्चा इस सवाल को कर देगा मैं मान लूंगा कि वो 10 करोड़ रुपए का हकदार है। जो बच्चा इस सवाल को कर देगा वो 10 करोड़ रुपए का हकदार है। 10 करोड़। वन ऑफ द मुश्किल सवाल है ये। हुआ किसी से। देखो भाई, जब ऐसा सवाल मैंने पहली बार देखा था तो मुझे भी मुश्किल हुई थी, इसको कोई कर भी नहीं पाता है। जैसे 3x√x -2 बराबर 1 है। मैंने क्या किया बेटा, बराबर 1 है ना, बराबर 1 नहीं है, √x है। √x, √x इधर चला जाएगा ना, ठीक है। तभी एक बच्चा बोला, मास्टर मैं तो कहता हूं इसको भी 3 बना लो, -1 करके इधर भी 1 कर दो। तो ये 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया x√x -1 बराबर √x -1। मैंने कहा ये 3 है और ये √x की क्यूब है, -1 की क्यूब है, बराबर √x -1। तो 3 कितना आ गया, a माइनस बी का फॉर्मूला रख दें, √x -1 a माइनस बी, ए स्क्वायर कितना होगा x +1 प्लस √x बराबर √x -1। तभी एक बच्चा बोला जी इससे पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो x +1 प्लस √x कितना आ गया, तो आप कहोगे एक बार कटेगा, एक बार, तो 1/3 आ गया। मैं एक को उधर ले जाऊं। आज तक कोई भी सवाल का इससे पहले इतना छोटा सॉल्यूशन ला नहीं पाया था। अभी जब मेंस आया था तब मैंने किया था इसका सॉल्यूशन इतना छोटा। उससे पहले लोग बड़ा बड़ा ही सॉल्यूशन करा रहे थे इसका, इतना बता रहा हूं। 3x√x -2 बराबर 1, तो √x एलसीएम ले लिया, तो 3x√x -2 बराबर √x आ गया, दोनों तरफ से 1 घटा दिया। क्यों घटाया, क्योंकि 3 कॉमन लेना था, फिर इसको a की क्यूब -b की क्यूब का फॉर्मूला बना दिया। तो a - b a²b² बराबर a - b से a - b कट गया, तो x + 1 + √x बराबर 1/3। बोलो
दिल है कि मानता नहीं, इस दिल का कितना जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा। जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसको 15 लाख मिलेंगे, क्योंकि जिससे ये सवाल हो जाएगा उसकी रैंक 1 आएगी, तो उसको ऑटोमेटिकली 15 लाख मिलेंगे। सारा गेम रैंक 1 का है, मैं तो इतना जानता हूँ, इससे ऊपर मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। रैंक 1 का सारा गेम है, तेरी ओर खिंचा जा रहा, जाने ये कैसी डोर है। देखो, जब कभी ऐसा सवाल आता है ना, तो हमारा फोकस होता है कि मैं किसी तरीके से ये x² प्लस 5x निकालूं। हमारा फोकस क्या है कि x² प्लस 5x मुझे बनाना भी है, तो क्या बनाऊंगा, x² प्लस 5x। अब कैसे बनेगा, मैं समझ गई। अगर मैं एलसीएम लेता हूं इसका, x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, तो क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 5, x प्लस 6 प्लस 9 बराबर 0। ठीक है भाई, अब ये भी 0 में चला जाएगा, ये भी 0 में चला जाएगा कि नहीं, बोलो। ठीक है, तो x की गुणा अगर इससे करूंगा मैं, तो ये बन रहा है x² प्लस 5x, क्योंकि मुझे यही बनाना है हर जगह। जब मैं इसकी गुणा इससे करूंगा, तो आपको बताता हूं, देखो x की x से होगी तो x² आएगा, x की 6 से होगी तो 6x, और -1 की x से होगी तो फिर 5x ही बचेगा, और -6 प्लस 9 और बराबर 0। बोलो भाई, मैंने इस पार्ट को ना, जो x² प्लस 5x है, इसको मैंने t मान लिया बेटा, मान सकता हूँ। तो आपने कहा, अगर आपने t मान लिया इसको, तो ये t इंटू टी माइनस 6 प्लस 9 बराबर 0 आ जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ t² माइनस 6t प्लस 9 बराबर 0। इसको मैं लिख सकता हूँ t माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो t कितना आ गया, 3। t का मतलब मैंने इसको t माना था, तो ये 3 प्लस 7 बराबर 10 उत्तर आ गया। क्या ऐसा कोई बच्चा था जिसने ये सवाल करा था, या जिससे ये सवाल हो पाया था, ऐसा कोई बच्चा था? दिल का दरिया बह ही गया रे। Despite several requests, my problem is not solved। ओहो भाई, इसकी इंग्लिश भी बहुत खतरनाक है, इसको तुरंत बात करो। कौन लड़का है, गीत भट्ट क्या कह रही है? 0 कैसे आया, वो ये कह रही है। क्यों, 0 तो दिया हुआ था ना मैडम, 0 तो यहाँ पे दिया हुआ था, और जब मैंने एलसीएम लिया, तो ये 0 से गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 तो ये चल ही रहा है, आना कैसे था 0, सवाल में दिया हुआ था 0, इक्वल टू 0 दिया है। आलोक पंडित को पता है ये बात। पंडित जी यार, आप कमाल कर देते हो यार, आप जैसे लड़के ही हैं जो देश का बेड़ा गर्क करके बैठे हैं भाई। चले, ऐसा एक और सवाल है, ये देखेंगे कौन कर पाएगा। आपको सेम बनाना है ताकि वो स्क्वायर बन जाए, बस कोशिश करो, उसके बाद अपने आप राह मिल जाएंगी कि करना क्या है। बताओ करके, इसे मजा आएगा। कमाया जैसे उड़ाया उसी शान से, नोट पे कभी हमने रबड़ नहीं बांधा। ओए होए, वाह अभिषेक वाह।
देखो भाई, मैंने कहा कि हमें एलसीएम लेना है, तो मैं डायरेक्ट, अब आपको पता चल गया है कि एलसीएम लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 3 x प्लस 4 प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब मुझे तो सेम सेम बनाना है, तो मैं समझ गया सेम कैसे बनेगा। एक तो इसको इससे गुणा करके बन रहा है सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक इसकी इससे गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 प्लस 4 बराबर 0। यहां से अगर मैं देखूं कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x को t मान रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x को मैं t मान रहा हूं, और इसकी वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी t माइनस 4 प्लस 4 बराबर 0। तो ये आ गया जी t माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0, t आ गया 2, t 2 आ गया, यानी यहाँ पे मैंने रख दिया 2। अब आपको x प्लस 1/x चाहिए, तो मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो x प्लस 3 बराबर 2/x है, x से डिवाइड किया तो x माइनस 2/x कितना आ गया -3। अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ ये निकालने के लिए, तो x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 9। तो 4 जब इधर जाएगा तो 13 उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। किसी का भी आ रहा था 13, एक लड़का है सर्वोजीत कुंडू, उसका 13 आ रहा है। सोचो इस क्लास में इतने इंटेलिजेंट लड़के हैं जो सवालों के उत्तर बता देते हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, घास छील रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बोलो भाई सर, कभी कभी तो ऑनलाइन आता हूँ कुछ हेल्प के लिए, वो भी नहीं होता। शुभम जायसवाल की हेल्प करो तुरंत। शुभम अब थोड़ी देर कमेंट देख लो बच्चों के लेके उस पे, और जितने भी बच्चे बोल रहे हैं उन सबकी हेल्प के लिए बता दो कि क्या दिक्कत है, उनको नंबर दे दो, मेरा वाला डाउट नंबर दे दो उनको, और कोई वैसी हेल्प की जरूरत है तो दुर्गा जी का बता दो। इस तरीके से पूरी हेल्प करो, कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए हमसे किसी भी स्थिति में, हमारा यही है उद्देश्य। ये CHSL में आया जी सवाल, कोई बच्चा बताएगा CHSL में आए हुए सवाल को? देखो भाई, आप चाहो तो पता है जो मैंने एक सवाल दिया था ना वैसे ही कर सकते हो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो इसमें। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आप देखोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर कितना है 8। ऐसे वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर 10। ठीक है, एक्स प्लस जेड प्लस वाई एक्स प्लस जेड माइनस वाई बराबर 7। जोड़ दिया मैंने सबको, तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में इन सबको जोड़ूंगा तो कट जाएगा एक एक बार, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा बराबर 8 7 15 10 25। तो ये आपने देखा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर अगर 25 है तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 5। यही सवाल पेपर में पूछा गया। तो जैसे अब हमें पता लग जाते हैं, इस तरीके के सवाल हमने क्लास में कर लिए, तो हमें पता है पेपर में पता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, अच्छा जोड़ने पे ही तो आता है स्क्वायर, 10 8 18 7 25 का वर्गमूल 5 कर देंगे सीधे।
क्योंकि हमें पता है पहले से। तो जब हमें बातें पहले से पता होती है ना, तब दिक्कत नहीं आती। अभिषेक कुमार सर जी, वो अरे वाह अभिषेक भाई, वाह वाह। नहीं, हम तो उन्हीं का डायलॉग दे देते हैं ना अभिषेक, कि किसी के घर डकैती कर ली क्या, किसी की जेब काट दी क्या, उन्हीं का डायलॉग दे देते हैं, बात खत्म। चले कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, ये सवाल कल आके डिस्कस करेंगे, और परसों क्लास होगी अलजेब्रा की। अभी मैं देख लेता हूं एक बार, आज कई बच्चों ने पूछा कि अलजेब्रा कब खत्म होगा, तो मुझे आइडिया नहीं लगा था। और एक मैं ज्योमेट्री की भी मेंसुरेशन की क्लास लगाने की सोच रहा था भाई। बोलो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, कल मैं एक बार देख लेता हूं अभी कि क्या क्या चीजें हो गई हैं, क्या क्या रह गई हैं। तो कल मिलेंगे रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास में, और अगली 2 क्लासेस में रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय।